को आपने जी सर, हर जी एक सर। उस पॉइंटों को जो हम लोग यूज करते हैं और जो जी भी फीडबैक आता है जी। उसका डीप में जाके और उससे सारे ही छोटे छोटे फीडबैक को एकत्र करके और एक ऐसा बेमिसाल लॉजिक क्लास होते जा रहा है बिल्कुल सर। जो शायद ये गुरु जी की इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। बिल्कुल गुरु जी का अगर जीते जी भी इच्छा यही था और अभी इच्छा यही है कि बिल्कुल। जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल उसका विधिवत लेख तैयार होते जाए बिल्कुल सर। और उस सिस्टमेटिक ढंग से जिस सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग लेख तैयार करते जा रहे हैं और किसके मदद से तो जी। बैक से गुरु जी हैं तो फ्रंट में हमारे इतने प्यारे भाई बहन की संख्या है। बिल्कुल सर। ये प्यारा भाई बहनों का साथ ही हम लोगों को और मजबूती प्रदान कर रहा है। माँ सरस्वती की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से, बिल्कुल हरि के प्रेरणा स्रोत गुरु जी के आशीर्वाद से बिल्कुल। हम सब लोग गुरु जी के इस न्यूरोथेरेपी रूपी हाँ जी। को गुरु जी का ये जो ब्रह्मास्त्र स्वास्थ्य बिल्कुल जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का जो बिल्कुल। अभियान स्वरूप न्यूरोथेरेपी साइंस है, बिल्कुल न्यूरोथेरेपी विज्ञान है, न्यूरोथेरेपी एक साधना है, बिल्कुल। इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो बिल्कुल आगे सर। बढ़ते जा रहा है ये गुरु जी का अपना सोच था जिस पे हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल जहां तक हो पा रहा है जितनी हम लोगों की ईमानदारी समझ में है उतने बिल्कुल। काम होते जा रहा है। तो अब इस प्यारे साथ में कहाँ तक हम लोग अपने आप को इस ग्रुप को डेवलप करेंगे और कहाँ तक जो भी प्राप्त किए एक दूसरे लोग बिल्कुल से मिलके समर्पित होके और उन तक पहुंचाएंगे इस बातों को बिल्कुल। जिससे अब तक लोग अनजान और अनभिज्ञ होके और डार्क डार्क में टटोलते जा रहे थे कि कहाँ जाए कैसे जाए क्या करे हाँ ना जी, करे। हाँ जी। तो इसमें कुछ चीजें लगभग चीजें बार बार दोहराए जाते थे छोटे छोटे रूप में जिसको अब लेख के रूप में क्लास के रूप में या एक वीडियो क्लिप के रूप में तैयार करके और एकत्र किए जा रहे हैं ताकि भूल से भी कोई भूल ना हो और कितने भी क्रिटिकल हाँ पोजीशन जी, में हाँ जी। किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल सर। और उन बातों को जो गुरु जी बोल के गए हैं दुबला पतला क्रिटिकल पोजीशन मोटे ताजे यानी दुबले पतले पोजीशन मोटे थुलथुले पोजीशन क्रिटिकल पोजीशन और माइनर प्रॉब्लम। तो इसके लिए यथार्थ सत्य है अगर थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान एकत्र करके और पेशेंट के फीडबैक को अच्छे से अगर लिया जाए पेशेंट के अगर हिस्ट्री को अच्छे से लिया जाए उनका बारीकी से मुआयना थोड़ा सा कर लिया जाए तो मुश्किल नहीं है। कोई भी मुश्किल नहीं है इतने आसान और सरल तरीका जिसका नाम न्यूरोथेरेपी है कि फिर इसको मानव जगत को बिल्कुल से बिल्कुल अज्ञानता से निकालने के लिए अंधकार से अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालने के लिए ये अमृत का घड़ा है न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल इस पे आशा ही नहीं उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। और जैसा कि आप लोग करते जा रहे हैं बहुत बढ़िया से आप लोग जो है इस काम को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी सर। इसके साथ ही ये जो सबसे बड़ी बात रेफर्ड पेन बिल्कुल ये तब आपको अंदाजा लगेगा ये रेफर्ड पेन जो है ये शायद न्यूरोथेरेपी में ही और गुरु जी ही इस चर्चा को बिल्कुल। ज्यादा बिल्कुल मतलब डेवलप कराए हैं और हम लोग उसको लेके डेवलप करा रहे हैं बिल्कुल। कि कारण कारण कहीं और है और तकलीफ कहीं और है प्रॉब्लम कहीं और है। वो कष्ट कहीं और दे रहा है और प्रॉब्लम कहीं और है। बिल्कुल तो हमको कारण को ढूंढना है कारण को खत्म करना है। ना कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मल है नॉर्मल सर दे देने से फिर हम उनके वो कमर के दर्द को क्या करें घुटने के दर्द को क्या करें या अन्य अन्य ट्रीटमेंटों के लिए कि अन्य अन्य प्रॉब्लम्स के लिए कि इन चीजों के लिए क्या करें। दोस्तों कभी भी कहीं भी टारगेट पे ही चल के हम उस डिजीज को रिकवर कर सकते हैं ऐसा नहीं है। हम बेस तैयार करके भी बहुत सारे फॉल्स
आए हुए नाम को, फॉल्स आए हुए प्रॉब्लम्स को खत्म कर लेते हैं। जैसे में आप लोग देखे होइएगा, नॉर्मल अजय नॉर्मल से भी शुगर बीपी नॉर्मल होते दिखे हैं। तो नॉर्मल अजय नॉर्मल से कमर दर्द, घुटने दर्द और गर्दन का फ्रोजन शोल्डर में भी असर आते हुए देखे हैं। 60 टीएफ से ब्रेन को रिलैक्स होते देखे हैं। तो फिर हेपरिन देके तत्क्षण आप जो है कहीं भी किसी भी हार्डपन या किसी भी तरह की गति को आप स्मूथली रिजल्ट दे देते हैं। तो इनके लिए आप लोगों को हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। और हिस्ट्री से जैसे हम लोग छोटे छोटे फॉर्मूलों को बनाते जा रहे हैं, अब देखिए आज ही की डेट में हर एक चीज जो भी हो रहा है चमत्कार ही हो रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले फ्री होकर के थोड़ा सा क्लास चल रहा था प्रविंदर जी को, तो ग्रुप में भी देखे हैं। जी बिल्कुल सर। पॉइंट लीवर, 60 टीएफ लीवर बिल्कुल। और 1 पॉइंट लीवर, जैसे दो चीज गॉल पे चर्चा चला तो सबसे पहले गॉल की चर्चा करते हैं। एक 6 टीएफ लीवर 1 पॉइंट लीवर है बेटर प्लस न्यू गोल्ड में। बिल्कुल। आप लोगों को पता है, एक बार चर्चा भी किए थे, कई एक बार चर्चा किए थे। हर एक बात को हर बार 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 चर्चा इसलिए करते रहते हैं कि दिमाग में कुछ लोग नए भी आते रहते हैं, उनको भी, और जो पुराने साथी भाई बहन हैं उनके भी दिमाग में रेन्यूअल होते रहे। ये 60 टीएफ लीवर गॉल जो है वह ऑटिज्म के बच्चे को किसी तरह धरपकड़ के अगर आप देने शुरू किए, केवल कुछ नहीं दिए, हाफ कुंडली 40 सेकेंड इंटू 3 देके, और अगर 6 टीएफ गॉल 1 पॉइंट गॉल इंटू 9 अगर आप दे दिए सही से, हाँ 60 टीएफ गॉल देना है तो और 3 साइड नहीं दे सकते, तो न्यूट्रल में ही 18 दीजिए, यानी तीनों साइड के बदला न्यूट्रल में ही दीजिए। मतलब गुरु जी की कृपा से ये सब चीज नया नया ये आजमाते रहते हैं, और जो आजमाते हैं उसको आप लोगों को देते हैं। जब आप लोग फीडबैक अच्छा देते हैं तब संतुष्टि होता है कि नहीं जो हम देखे वो सही देखे, ताकि भाई बहन लोग को भी ऐसा ही दिख रहा है। तो 60 गॉल 1 पॉइंट गॉल देकर के भी ऑटिज्म के बच्चों को आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये कभी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उस चर्चा को पूर्ण हो जाए तो ये ऑटिज्म में भी आश्चर्य होगा आप लोगों को कि 2 तरह के आपको पेशेंट मिल रहे होंगे और मिलते हैं। उसमें भी हम लोग काम अगर इस तरह से करें दुबले पतले और मोटे ताजे पे, तो बहुत अच्छा काम रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि अभी नए में हम देखे हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे में जो दुबले पतले बच्चे हैं उनको उनके माँ बाप की हिस्ट्री लेते हुए वायरल ट्रीटमेंट, इंजुरी ट्रीटमेंट, अगर ऑपरेटेड केस है तो इंजुरी ट्रीटमेंट, थाइमस, वायरल ट्रीटमेंट, माँ का बीपी लो या सैलिवा वगैरह बच्चे में है या उस तरह का सिस्टम लगा, तो फिर एडी के वायरल के साथ एडी के पॉइंट लीवर, 60 टीएफ लीवर और पॉइंट लीवर, फिर 60 टीएफ लीवर के साथ 1 लीवर, ऐसा देके रमन देके 5-15-5 स्टार्टिंग में देके और 12-8-2 मेडुला देके उनके जो लक्षण है वो बहुत जल्दी, हाँ लेकिन वैसे बच्चे में दुबले पतले बच्चे में आपको वायरल का हिस्ट्री भी मिल जाएगा, लगभग बच्चों में मिलेगा, लगभग में आप लोग देखेंगे अगर सूक्ष्म नजरों से और माँ बाप के वो अपने विश्वास में लेके और ओरिजिनल फीडबैक उनका अगर जान के, तो हिस्ट्री को जान के, तो ये देख के भी हम देखे हैं कि वो जो बार बार उनके पेशाब के रास्ते पे हाथ जाना, खुजली जाना, तो एक WD का भी हम चर्चा किए थे कि WD देने से यानी न्यूजिन दे के भी, थाइमस वाले न्यूजिन दे के भी हम वहां के हाथ जाने के पोजीशन को या हाइपर गति को तुरंत मतलब रिलैक्स ही नहीं किए, वो पे बच्चा सो गया था। परविंदर जी भी चर्चा उस बात की किए थे, हम शेयर किए थे, बिल्कुल और सर। आप लोगों से भी बिल्कुल। ये बात शेयर किए थे क्लास में भी। तो थोड़ा सा इन चीजों का हमें बारीकी से खोजना जाना पड़ेगा कि दुबले पतले हैं, मोटे ताजे हैं, मोटे ताजे हैं तो और कुछ फीडबैक नहीं है तो गॉल, फिर भी मोटे ताजे हैं तो गॉल लीवर यूज किया जा सकता है। हाँ गॉल और लेफ्ट ओवरी के हार्डनेस में जैसा कि बोले कि ये चमत्कारी रिजल्ट दे रहा है, 12 लीवर 6 ADR 8 ADR, 5-15-5 देके जैसे ही 12 लीवर 6 ADR देते हैं तो हमें तो 5-15-5 देते ही बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। लेकिन जब 12 लीवर 6 ADR दे देते हैं तो बिल्कुल से एकदम दूध
दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट हमको पहुंचता है और रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। तो जहाँ पे गोल देने में संकोच हो रहा है वहां पे भी अगर 12 लीवर 680 आराम दे रहे हैं इन हिस्ट्री को देखते हुए तो बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। तो ये दो तरह का जो लॉजिक है, दो तरह का डिजीज जो गुरुजी बोले एसिड अल्कली, फिर दो तरह का पॉइंट जो बनाए, तीन तरह का पॉइंट, एसिड अल्कली पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट, दुबले पतले मोटे ताजे, फॉलिक एसिड, B12, हाई बीपी अल्कली तो शुगर एसिडिक, इस तरह का जो सिस्टम है। तो इसमें बीच का जो मिक्स सिस्टम है, मिक्स सिस्टम के लिए भी आपको ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में आपको गॉल को नहीं छेड़ना है, तो आप लीवर को इस तरह से छेड़ के, जानते हैं आप लगभग 10 से ऊपर IBS पेशेंटों पे 2 दिनों के अंदर हम यूज कराए हैं 60 TF लीवर 1 पॉइंट लीवर इंटू 12। क्लास में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, एक तो क्लास में ही है IBS के क्रिटिकल पेशेंट जिनको लगभग 2-3 दिनों से लूज मोशन भी हो रहा था, वो हालांकि फीडबैक भी भेजे हैं लेकिन लूज मोशन अब इतना क्लियर शायद नहीं किए हैं वो। क्या नाम है उनका, है कि नहीं, गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद जी। तो वो बहुत दुखी होकर के सुबह फोन किए कि सर मैं तो बहुत, यानी आवाज से ही पता लग रहा था कि बहुत परेशान, घबराए हुए लोग हैं और बहुत परेशान थे। तो हम उनको बोले कि क्या हो रहा है, तो बोले कि लैट्रिन से एकदम स्टूल में ब्लड मिक्स होके निकल रहा है और बार बार लूज मोशन हमको आ रहा है और बहुत ज्यादा लूज मोशन आ रहा है, लेकिन हमें से जब भी आ रहा है तो उसमें ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो उनको हम बोले कि अभी के अभी आप लीजिए 60 TF लीवर 1 पॉइंट लीवर इंटू 12। 10 मिनट के बाद उनको कॉल किए तो बोलते हैं कि सर खाना खाया नहीं, खाना होना क्यों, हमारी गोली, पेशेंट की मौत हो रही है, वहाँ ये नहीं देखना है कि पेशेंट खाना खा लिया है मर रहा है तो उसको मरने दे, क्योंकि खाना खाए हुए हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे अभी, ऐसा नहीं करना है। पोजीशन को देखते हुए अगर खाया पिया भी है, अगर पोजीशन उसका अच्छा नहीं है तो आप ट्रीटमेंट देने में परहेज न करें। ये भी सब लोगों के लिए एक सूचनार्थ है कि अगर पोजीशन है कि खाना खाया वो और उसका स्थिति और गड़बड़ होने लग गया तो ये आप लोग, आप हम नहीं देखेंगे कि अब ये 2 घंटे होंगे तब ट्रीटमेंट देंगे, अरे उसका पोजीशन अभी गड़बड़ हो रहा है तो अभी जो भी आपको सरलता से दे पाए या सरलता से उसके शरीर में एडजस्ट कर जाए वो पॉइंट दीजिए, वहां ये नहीं सोचना 2 घंटे। तो बोले कि आप 2 घंटे 4 घंटे मत देखिए, अभी के अभी लीजिए। 10 मिनट में वो फोन करके हमको बताए कि सर ट्रेन से लेके और एब्डोमिनल एरिया तक लहर दर्द वगैरह जो भी थे, और भी बहुत सारे जगहों पे लहर दर्द टाइप के थे और बिल्कुल से शरीर एकदम ढीला लूज पड़ गया था। एक बैग से शरीर में पूरी तरह इम्यूनिटी आ गया, बहुत अच्छा इम्यूनिटी आया और दर्द जो कुछ भी थे, जो भी पेट में हमारी समस्या थे वो सारे ही गायब हो गए एक बार। और 10 मिनट के बाद ही उनका फीडबैक था। 2-3 दिन के अंदर में हमने यहाँ भी IBS के पेशेंटों को कई को दिलवाए हैं और दिए हैं और लोगों को ट्रेनिंग देके भी भेजे हैं, उन लोगों का भी फीडबैक जो आया है हैरान करने वाला है। तो हम आप लोगों से बोलेंगे कि IBS पेशेंटों को आप 60 TF लीवर 1 पॉइंट लीवर इंटू 12 या इंटू 6 एक एक घंटे पे ट्रेनिंग दे दीजिए उनको लेने के लिए। हाँ पहले 5-15 अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 60 TF लीवर न्यूट्रल में 1 पॉइंट लीवर इंटू 12 या इंटू 6 खुद भी दे करके आप अपने सामने बैठा करके उनको चाहे तो देके दिखला दीजिए उसका रिजल्ट, या फिर उनको घर पे बता दीजिए। क्योंकि ज्यादातर IBS पेशेंट जो भी हैं उनके वेट लॉस की समस्या है ही है। IBS पेशेंट अगर हैं, रियल IBS सिस्टम हो गया है तो उनके वेट लॉस का समस्या आ ही गया है, कुछ ना कुछ वेट लॉस होने ही लग रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सिस्टम जो है जरूरत से ज्यादा ही निकम्मे हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं या फिर काम करने लायक नहीं रहे हैं। तो हम अंदाज ये लगाए हैं अभी जब रिजल्ट मिला तो दिए, उसके बाद रिजल्ट मिला कि लीवर हमारा मास्टर ग्लैंड है, लीवर सही है तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लीवर जब कमजोर पड़ता है तभी जाके हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आना शुरू होता है। तो हम क्यों ना लीवर को ही स्टिमुलेट करें, इस अंदाज से हम बताते बताते खुद भी अपना यूज किए और यूज करवाए। तो जब 2-3 दिन के अंदर में ये जब रिजल्ट देखिए IBS के पेशेंटों पे भी और क्रिटिकल डिजीजों में, तो इससे अनुमान लगता है कि ये चीज फीवर में भी काम करेगा, दुबले पतले लोगों में तो काम करेगा ही करेगा,
क्रिटिकल पोजीशन जहाँ कैंसर जैसे पेशेंट भी अगर हैं तो उन पे भी हम लोग 60 ना दें, 6 ही दें, 20 ही दें, लेकिन टेप के साथ अगर लीवर को देते हैं तो शायद बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देगा। ऐसा आप सब लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है। और थोड़ी सी ये बात है कि कुछ बात कहते हैं तो आप लोगों से उम्मीद रहता है कि आप लोग उस चीजों को ट्राई करेंगे, और ट्राई करके जरूर गुरु जी की कृपा के लिए, गुरु जी के प्यार पाने के लिए आप लोग फीडबैक देंगे। तो इसमें कुछ कमी रह जाता है तो इसको हम लोग कोशिश करें कि उस कमी को न रहने दें। बहुत उम्मीद है और बहुत उम्मीद लगा के गुरु जी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। तो गुरु जी के इस श्रद्धा का सम्मान करते हुए हम लोग जो कुछ भी शब्द निकलते हैं जरूर से जरूर कोशिश करके और उसके फीडबैक को लेकर के और सबके बीच में वितरित करना है प्रसाद स्वरूप। यानी जो हो रहा है इसको कथा समझ के और जो मिलता है उसको आरती का आशीर्वाद समझें, और जब उसका रिजल्ट आपको मिले तो प्रसाद समझ के जितना लोगों को प्रसाद खिलाएंगे उतना पुण्य होता है, ऐसा हम लोगों को बताया गया है पूर्वजों के द्वारा। उसी तरह जितना आप इस चीज का रिजल्ट लेके और लोग तक पहुंचा पाएंगे ना, शायद उतना पुण्य के भागी बनेंगे और गुरु जी के इस महायज्ञ में आप पुण्य कमा पाएंगे। इसलिए श्रद्धा, गुरु जी की श्रद्धा का सम्मान है ये हमारा और आपका पॉइंट का यूज करके और उसका फीडबैक देना। इसलिए इसमें बिल्कुल से बिल्कुल अगर कमी हो रहा हो तो बिल्कुल इस कमी को सुधार के हम लोगों को समर्पित भाव से गुरु जी की श्रद्धा का सम्मान करना है। तो दुबले पतले क्रिटिकल केस में आप 60 टीएम लीवर, पॉइंट लीवर इंटू 6 जस्ट जाएं। नॉर्मल पेशेंट या उस टाइप के गुल्ले तुल्ले पेशेंट के लिए पॉइंट गॉल, पॉइंट लीवर, 1 गॉल 4 लीवर, ज्यादा फैटी है तो 3 गॉल 7 लीवर। तीसरा एक सेट बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को हम बताए हैं, वो लोग फीडबैक नहीं दिए हैं, लेकिन मेरा जो फीडबैक आया है उसके उसके हिसाब से कि बहुत सारी महिलाएं सिजेरियन बच्चे उनके जन्म लिए हैं, सिजेरियन से डिलीवरी हुआ है, उसके बाद उनका स्टेटमेंट रहता है कि मेरे वजन बढ़ना शुरू हो गए, वजन के कारण मेरे घुटने में दर्द आ गए, वजन के कारण कमर में दर्द आ गए, वजन के कारण मेरे सर्वाइकल में दर्द आ गए, आवाज पे भी असर आ गया है, सर दर्द मेरा घट नहीं रहा। तो स्टार्टिंग में वैसे पेशेंटों के लिए बार बार बोलते हैं कि 2 पेन इंटू 6 भी सब पेशेंटों के क्रिटिकल ऑपरेटेड केस में 2 पेन इंटू 6 देने के बाद इंजुरी ट्रीटमेंट। ठीक उसी तरह आप 10 पेन इंटू 3 दे के भी इंजुरी दीजिए। साथ में लो बीपी का जहां हिस्ट्री है 10 पेन इंटू 3, 10 पेन इंटू 3 देने के बाद इंजुरी ट्रीटमेंट दें जिसमें थाइमस यूज नहीं करना है। और लो बीपी या नॉर्मल बीपी है, लो बीपी या नॉर्मल बीपी है, वहां पे 20 मेडुला 6 गैसाई देके चमत्कारिक परिणाम ले सकते हैं। ये एक यूज किया हुआ फॉर्मूला है, 2-3 महिलाओं पे हम यूज किए हैं। शुगर का कोई हिस्ट्री नहीं था, बट गुरुजी बोले थे कि इंसुलिन की कमी से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इंजुरी वाले प्रॉब्लम्स हो या शरीर के हीलिंग वाला प्रॉब्लम हो, इंसुलिन की कमी से भी होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि शुगर वाले को ही इंसुलिन की कमी होगी, ऐसे केसों में भी ये ले करके बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। ये चेक करने की बात है, ये ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो जरूर से जरूर फीडबैक देने का कोशिश करेंगे। परविंदर जी, जी सर जी। ये तो रहे कुछ दिमाग में आए हुए बातें। हाँ जी, हाँ जी। आगे किसी जी भाई सर। बंधुओं का कोई क्वेश्चन हो तो देखा जाए। जी सर, बिल्कुल। उससे पहले कुछ जो गोल पॉइंट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो एक बार हम उनको, क्लियर कर लेते हैं। हाँ तो सर, जैसे कि आजकल लोगों को गॉल का पेन मिलता है। अगर मान लिया जाए वो पेन गॉल ब्लैडर की पथरी का है और वो बहुत सीवियर पेन है उस टाइम गॉल ब्लैडर का, उस टाइम पर इमरजेंसी में क्या कर सकता है एक थेरेपिस्ट सीवियर पेन में? देखिए, सीवियर पेन में सबसे पहले आपको तो 5-15 5 सीवियर पेन के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा।
और अगर एडीआर देने की नौबत नहीं है, एडीआर देने की जी जी। नौबत नहीं है, तो कब्ज के हिस्ट्री को देखते हुए, बॉल को बिना टच किए हुए, सबसे पहले जो हमें शुरू करना चाहिए वो लीवर से शुरू करना चाहिए, 0.11 हाँ जी। इंटू सिक्स देके, और सीधे लीवर पे जाना चाहिए। अगर स्टोन का सीवियर पोजीशन है तो सीधे जी 60 TF गैस गैस लीवर पे जाना चाहिए, वहां पे ठीक है। सीधे 60 TF गैस गैस लीवर पे जाना चाहिए। और जब उस दर्द में राहत हो जाए तो फिर हमें 12 लीवर 6 ADR देना चाहिए, क्योंकि गॉल स्टोन के लिए 12 लीवर 6 ADR बहुत अच्छा है। अगर ज्यादा पोजीशन क्रिटिकल है और पेन में ज्यादा दर्द है, उस तरह के और भी कुछ हिस्ट्री हैं, तो वहां पे हम 2 पेन इंटू 6 देके भी, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देके, और तब फिर 60 TF लीवर पे, गैस गैस लीवर पे हम जा करके और बहुत अच्छा रिकवरी करते हैं, और बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। फिर लास्ट में 1 गैसाई 6 पॉइंट या 6 गैसाई देना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। ये बेसिक में शायद बहुत अच्छा काम करेगा। अगर ज्यादा क्रिटिकल हो तो 2 पेन इंटू 6 दे के, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, फिर गैस 60 TF गैस गैस लीवर। और उसके बाद जैसे जैसे स्थिति सुधरे, वैसे वैसे फॉर्मूलाओं को जिस तरह से हम लेके चलाते हैं, उस तरह से ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन से अगर कुछ हम बेस बना भी लें, फिर भी 2 पेन मेटाबॉलिज्म देने के बाद ही फिर कुछ दिनों बाद नॉर्मल एज ए नॉर्मल या 12 लीवर 6 ADR के लिए सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन नहीं हो तो हम स्टार्टिंग 5-15-5 12 लीवर 6 ADR या 8 ADR से ही करें। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है गोल्ड स्टोन वाले। जी सर। और इसमें एक और सवाल भी आता है, जैसे हमने कहा कि वायरल का पेशेंट जो होता है वो दुबला पतला होता है, लेकिन हम्म। जो गॉल का जो रिलेटेड पेशेंट है, गॉल ब्लैडर का माने, जो स्प्लीन का पेशेंट है वो दुबला पतला है, एक हमारा डायग्नोसिस पड़ता जाएगा यहाँ पे। लेकिन गॉल हम्म। ब्लैडर का पेशेंट जो है वो थोड़ा सा हैवी है, और उसका पेट थोड़ा सा बाहर निकला रहता है। हम्म। तो क्या सब तरीके के पेशेंट में ये लॉजिक अप्लाई हो सकता है, जो मोटे हैं तुलतुले हैं? जी बिल्कुल, ये लॉजिक क्रिटिकल और उस तरह के पेशेंट के लिए ही है जो दर्द दर्द से करार हैं और दर्द बहुत ज्यादा है, वो मोटे हैं और दुबले पतले हैं, से मतलब नहीं है, स्थिति क्रिटिकल है। तो वहां पे हम जी गॉल को टच ना करके, एडीआर थाइमस को टच नहीं करके, हम लीवर बेचारे को ही ज्यादा प्रदान करेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि सोरायसिस वाले केस में भी हम पॉइंट लीवर दे करके और थोड़ा लंबा गैपिंग देके और पॉइंट लीवर दे दे के हम रिकवर कर लिए हैं और किए हैं बहुत अच्छे से, बहुत सारे जगहों पे। तो जी फिर जी यहाँ तो गोल की ही समस्या आ रही है। गोल का भी समस्या आया तो लीवर बेचारे तो कुछ ना कुछ कमजोर पड़े, तभी ना गोल में ज्यादा बिल्कुल। समस्या आ गया। बिल्कुल सर। डायरेक्ट तो गोल में प्रॉब्लम नहीं आता, और डायरेक्ट तो गोल को बिल्कुल। स्टिमुलेट भी डायरेक्ट करना ठीक नहीं होता, बिल्कुल। सपोर्टिंग। हाँ, इसलिए हमको वो आंख बंद करके वैसे पेशेंट में भी दे सकते हैं गॉल लीवर, लीवर, तो अगर केवल ऐसे लीवर। पेशेंट, हाँ जी, तो अगर ऐसे पेशेंट्स में अगर मान लिया जाए कि सिर्फ 5-15-5 बॉटल लिवर 6 ADR या न्यूट्रल देने से ही अगर पेशेंट को रिलीफ आ जाए, क्या हमें ऐसे ट्रीटमेंट या एलसी ट्रीटमेंट को छेड़ना चाहिए या उसको हमें स्टॉप रखना चाहिए? नहीं नहीं, वैसे वैसे पोजीशन में एसिड या अल्कली का हिस्ट्री हो तो अल्कली ट्रीटमेंट देना अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, हाई बीपी के पेशेंट हैं तो वहां पे अल्कली दीजिए, क्योंकि अल्कली, हाँ जी हाँ हाई जी। बीपी के पेशेंट को अल्कली देने से वहां पे रिलैक्स कुछ होगा, रिलैक्स मिलेगा। लेकिन वहां भी थ्री गोल देना थोड़ा सा खतरे जैसा लगता है, इसलिए वहां पे जी हम 6 गैस सही से काम चलाएं। और वहां पे अल्कली से थोड़ा सा बचेंगे। अगर नेसेसरी है देना, तो फिर जब एडीआर देना शुरू कर देंगे, 12 लीवर 6 ADR 8 ADR जब देना शुरू कर देंगे, तो अल्कली ऐड कर सकते हैं। या ऐसे केसों में जब कुछ स्मूथ हो जाए तो उस दिन भी आप 12 लीवर 6 ADR का यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। काफी समय बाद। प्राइमरी स्टेज में 10 मिनट 20 मिनट के लिए जो पेशेंट आए हैं, वहां पे हमें रिस्क नहीं लेना है। जी। और ऐसे ही गॉल का दर्द में या गॉल के जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग हैं, जहाँ पता चले कि यहाँ पे गॉल की हिस्ट्री बनती जा रही है, हमें वहां हम्म। पर विटामिन को कब छेड़ना चाहिए? पार्को, LFP हो गया, फॉलिक एसिड, B12 को कब छेड़ना चाहिए इन गॉल वाले पेशेंट में स्पेसिफिक? गॉल वाले पेशेंट में राइट वाले को छेड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट वाले को तो छेड़ सकते हैं जी। अगर हाँ। डायबिटिक पेशेंट ना हो तो। हाँ जी। लेकिन लेफ्ट वाले को छेड़ने में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, जी बिल्कुल।
क्योंकि अभी हीलिंग कराना नहीं है। B12 मतलब हीलिंग भी होता है, B12 मतलब बिल्कुल हीलिंग। बिल्कुल। B12 का एक और नाम समझ सकते हैं आप लोग, B12 मतलब हीलिंग। हमें अप टू डेटिंग चैप्टर के लिए B12 को यूज करना चाहिए, ना कि स्टार्टिंग में B12 को यूज करना चाहिए। बिल्कुल हाँ। और किसी चीज को तोड़ना खंगालना है, या किसी चीज को प्राइमरी स्टेज में अप टू डेट करने के लिए हम लोग राइट विटामिन फॉर्मेशन का यूज भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। हाँ। और ऐसा भी देखा गया है कि जैसे हमने देखा कि वायरल के पेशेंट्स में या वायरल के बच्चों में, हिस्ट्री के बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसे ही जो हम्म, गॉल ब्लैडर के पेशेंट होते हैं या ऐसे ही वाइल से रिलेटेड जो पेशेंट है, वो भी गुस्से में हम्म, रहते हैं बड़े, उनकी आंखें लाल रहेंगी बिन बात, गुस्सा चिड़चिड़ापन। और वो हम्म, बिन बात उनको पेट में गैस भी है, लेकिन पता नहीं क्यों गैस बन रखी है या क्यों ये दिक्कतें हो रही हैं। तो हम्म। ऐसे पेशेंट में क्या करना चाहिए? वहां पे क्या नाइन गोल देना चाहिए हमें या क्या करना चाहिए? दुबले पतले वायरल हिस्ट्री के बच्चे को वायरल देके आप, और वायरल देके बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन को, चूंकि कमजोर होना भी एक अपने आप में चिड़चिड़ापन का बिल्कुल पहचान पहचान बिल्कुल है। जो ज्यादा कमजोर होंगे उन्हें भी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वहां पे बिल्कुल गोल ही मत दूषित हो गया, या गोल ही प्रॉब्लम गोल के कारण ही हो रहा है, नहीं, वो गुस्से के कारण गोल बिगड़ता है, बिल्कुल ना कि बिगड़ने का कारण गोल है। गॉल, जब ज्यादा दिन तक गुस्से में हम होते हैं, ज्यादा गुस्से वाले लोगों को ही गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम आता है। जी जी बिल्कुल क्योंकि गुरुजी बोल चुके हैं, एक बार गुस्से करने से 3 घंटे के लिए गॉल ब्लैडर हमारा काम करना बंद कर देता है। वो डरपोक है, गॉल ब्लैडर बहुत बड़ा डरपोक है। इसके पिछले क्लास में किसी दिन चर्चा इस बात का हुआ भी था कि एक बार डांट देने से, एक बार गुस्सा कर देने से गॉल ब्लैडर 3 घंटे के लिए काम करना बंद कर देता है। अब समझ लीजिए, आज इस परिवेश में हर एक आदमी कितने बार गुस्सा करते होंगे एक दिन में। बिल्कुल सर। इसलिए भी हम लोग 5, 15, 5 और 12 लीवर 6 ATR पे इतना ज्यादा कामयाब हैं। बिल्कुल। हाँ। तो यानी कि ऐसे पेशेंट जिनकी गॉल का बॉडी है और उनकी आंखें भी लाल है, चिड़चिड़ापन है, वहां पे हमें डायरेक्टली गॉल को शुरू में नहीं छेड़ना, पहले अगर 5 15 5। हाँ जी। हाँ, अगर वायरल हिस्ट्री है तो वहां पे वायरल, नहीं तो माइनर मतलब बच्चे हैं, तब तो वहाँ वायरल भी दे सकते हैं। या वायरल अगर देने का भी पोजिशन नहीं, ज्यादा गड़बड़ लग रहा है, तो केवल लीवर लीवर दीजिए, 60 TF गैस गैस लीवर दीजिए, और वहां पे पॉइंट में भी लीवर दीजिए, 1 लीवर भी दीजिए, और आगे जो भी पोजीशन दिखे उस टाइप से दीजिए। और जी जो भी इस टाइप के बच्चे हैं ना, दुबले पतले बच्चे में, तो जरूर से जरूर हिस्ट्री मिले या ना मिले, 20 हाँ जी वाला हाँ दें या जी। ना दें, 12 मेडुला 2 मेडुला जरूर से जरूर दें दुबले पतले बच्चों में। क्योंकि बिल्कुल। वर्म का हाँ वर्म जी। का उसका हिस्ट्री रहता ही रहता है, और वो कहीं ना कहीं अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। और वर्म बिल्कुल होना एक बहुत बड़ा चिड़चिड़ापन को जन्म देता है। वर्म के कारण भी जियार्डिया जैसे वर्म, वो स्टूल से नहीं, पेट से स्टूल तक ही नहीं, वो यूरिन तक, जी। और यूरिन तक ही नहीं, वो ब्रेन तक को डैमेज करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो पेट के कीड़े कभी कभी एक के, कौन सा याद नहीं आ रहा है, एक ब्रेन की बीमारी है जिसमें वो लोग बोलते हैं कि सड़न होने लगा और घाव बनने लगा, क्या वो कभी दिमाग में नहीं आ रहा है। वो वर्म यानी जियार्डिया ही वो किसी रास्ते से पहुंच के और वहां पे घर, मतलब घर बनाते हैं, और घर बनाने के लिए वहां पे जगह खाली कर लेते हैं, जगह को क्षतिग्रस्त करके अपना वो जगह बनाते चले जाते हैं। डिमेंशिया, 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 हाँ ये जी हाँ गुरु जी जी। का शब्द है। डिमेंशिया डिजीज वर्म के कारण हुआ डिजीज है, जिसका कहीं ना कहीं आपको लिखित भी मिल जाएगा। वैसे मेरे डायरी में कहीं ना कहीं है, इसको हम हाँ जी निकालते हैं हाँ तो जी। कोशिश करेंगे देने का। बहुत सारे ऐसे चीज हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो ओपन हुए थे, लेकिन ओपन होने के बाद भी लोग ओपन नहीं हो पाया। ये बहुत ही हम लोगों के लिए ये बात है, जो धीरे धीरे कोशिश से किया जा रहा है। कोशिश है कि उन सारी ही चीजों को स्टेज पे लाया जाए। तो डिमेंशिया डिजीज जो बिल्कुल। है, उसके हाँ बारे जी। में डिफिनेशन गुरुजी इसी टाइप से दिए हुए थे कि वो जियार्डिया बिल्कुल नाम का कीड़ा जो है, वो किसी तरह से और स्टूल से निकल के और वो ब्रेन तक जाता है रात में सोए हुए में। कुछ इस तरह का ही लॉजिक है, और बहुत प्यारा लॉजिक गुरुजी बना के समझाए थे हम लोग। बिल्कुल सर।
ठीक है, तो इन चीजों को देखा जाएगा। जी। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर पेशेंट दुबला पतला है लेकिन हम्म। उसको गॉल स्टोन है, फिर क्या करेंगे? गोल स्टोन है तो पहले तो देखेंगे गोल स्टोन है, तो गोल स्टोन जब होगा तो फिर वायरल हिस्ट्री पे हम नहीं जाएंगे। हाँ जी। और गोल स्टोन भी है तो हम वायरल यानी थाइमस नहीं देंगे उसको, तो गोल का पॉइंट भी नहीं देंगे, तो वायरल भी नहीं देंगे, तो गोल भी नहीं देंगे। हम पॉइंट लीवर से काम चलाएंगे, 60 TF लीवर से काम चलाएंगे, 5-15 से काम चलाएंगे, वैसा ही देंगे। यानी किसी तरह उसको स्मूथ रिलैक्स करने के बाद जब हमको जी जी। एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए फिर एडीआर पे जाएंगे हम। बिल्कुल। यानी स्टार्टिंग में स्टोन का हिस्ट्री है, लेकिन प्राइमरी हिस्ट्री उसका स्टेज जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ना कि उस नाम से कि गोले स्टोन है और पोजीशन वायरल का है तो वहां पे हम गोले स्टोन के लिए काम नहीं करेंगे। हम वायरल का जो हमको पॉइंट मिलेगा हम वायरल के लिए ही काम करेंगे। वायरल के लिए भी काम नहीं करेंगे तो बीच का रास्ता हमारा है ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारा लीवर है, तो हम लीवर बिल्कुल। पे जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, लीवर को ही फोकस करेंगे। किसी भी इस तरह के भाइयों बहनों, किसी भी इस तरह के कंफ्यूजन वाले या क्रिटिकल वाले पोजीशन के लिए आपको विशेष फार्मूला की यूज नहीं बिना यूज किए आप लीवर को भी सपोर्ट लेके लीवर की मदद से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिक्स लिए बिना लीवर को आप स्टिमुलेट कर करके अन्य अन्य संख्या में भी अन्य अन्य तरीके से भी सीएनएस भी दे करके, सीएनएस में हम चेक नहीं किए हैं चूंकि टीएफ में चेक किए इसलिए बता रहे हैं, सीएनएस भी दे करके वहां भी टीएफ भी दीजिए सीएनएस, लेकिन टीएफ के पहले चाहे तो सीएनएस नहीं देना है या सीएनएस के पहले टीएफ नहीं देना है, ऐसा भी कुछ गुरुजी का लॉजिक है जो हम लोगों को वहां देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। टीएफ और सीएनएस एक साथ नहीं दिया जा सकता है, कुछ ऐसा भी लॉजिक है। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं हम, एनएनएस सीएनएस टीएफ, तो ऐसा नहीं करना है। उन चीजों पे गुरुजी की चेतावनियों पे जरूर ध्यान देना है। जी सर। जहां भी गुरुजी चेतावनी दिए हैं, चेतावनी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए उन शब्दों पे जरूर से जरूर हम लोगों को स्टडी होना चाहिए और उन चैप्टरों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि कई लोगों में कड़वापन आता है मुंह में। खट्टापन तो कई लोग बताते हैं कि एसिडिटी के कारण खट्टापन आ रहा है, लेकिन जो कड़वापन आता है या कई बार उल्टी में ही ग्रीनिश निकल जाता है या कड़वी उल्टी आती है, ऐसे जो बाइफरकेशन आते हैं अलग अलग, जब हम और डीप में आते हैं तो लगता है कि पेशेंट में कड़वापन आ गया मुंह में उल्टी करने के बाद। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए हमारे को? करवापन भी तो उसी मतलब गॉल के प्रॉपर वर्क नहीं करने से, बिल्कुल। और वो जो जूस से ऑलरेडी जो हाँ चेंज जी। होते रहता हाँ है, जी। उसका अपना स्वभाव तो चेंज होते रहता है, बिल्कुल। इसके कारण ही आता है, तो उसके लिए भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्वाद के लिए सुगंध के लिए सब चीज के लिए अलग अलग टारगेट ट्रीटमेंट भी गुरुजी बनाए हैं मेडुला में, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन इसी तरह के फॉर्मूलाओं से और इसी तरह से चल के हम लोगों को करना चाहिए। जी जी। इसलिए स्वाद और के लिए कुछ, हाँ जी। हाँ, हाँ जी, इसलिए ग्रुप में स्वाद के लिए कुछ किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा सोचने से पहले हाँ बेसिक, जी। हाँ जी। इन बेसिक नॉलेज को ही दिमाग में रख करके काम करना ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। और एक और बड़ा क्वेश्चन है कि अब हमारे लिए 5-15-5 भी है, बात लीवर एटीडी एडीआर भी है, पॉइंट गॉल लीवर तो है ही, लेकिन आपने कई बार बताया है कि 15 मेडुला 6 एडीआर भी काम करता है हार्डनेस में गॉल गॉल ब्लैडर के। हम्म। तो वहाँ वो कब यूज करना चाहिए हमारे को 15 मेडुला 6 एडीआर? 15 मेडुला 6 ADR कुछ जगह पे, जैसे हमको गॉल में अगर दर्द नहीं मिल रहा है या गॉल का कोई समस्या उस तरह का नहीं लग रहा है, लेकिन लेफ्ट ओवरी में दर्द, हमको म्यूकस एरिया लेफ्ट ओवरी में दर्द है और जी वो दर्द बिल्कुल। जा नहीं रहा है और वहाँ कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री रहा है, तो वहां पे हमें ये यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन ये 15 मेडुला और एडीआर जब यूज करते हैं या 30 मेडुला एडीआर यूज जहाँ करते हैं, वहाँ हाँ एक चीज जी। बहुत अच्छे से देख लेना होता है कि बाद में हम देते हैं 15 मेडुला एडीआर या पहले भी देते हैं, तो पहले तो ये 12 वाला ही ठीक है, 12 लीवर एडीआर। लेकिन बिल्कुल। जब भी 15 मेडुला एडीआर बाद में हम देते हैं
तो कब्ज के बारे में हम कंफर्म हो रहे हैं, क्योंकि कब्जी पेशेंट को अगर हम बाद में 15 मेडुला या 30 मेडुला एडीआर देते हैं तो वहां पे कब्जी बढ़ने का संभावना रहता है और बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान देना है। और अगर गॉल पॉइंट में, गॉल एरिया में दर्द वगैरह नहीं है या गॉल एरिया का कोई समस्या नहीं लग रहा है, केवल लेफ्ट ओवरी और म्यूकस एरिया यानी लार्ज इंटेस्टाइन एरिया का ही प्रॉब्लम शो कर रहा है बिल्कुल से, तो वहाँ पे 15 मेडुला 30 मेडुला एडीआर और जहाँ पे साइड इफेक्ट को खत्म करना है, साइड इफेक्ट बिल्कुल हाँ से जी हाँ बिल्कुल जी। हमको मिल रहा है, साइड इफेक्ट हमको बिल्कुल से बिल्कुल मिल रहा है और इसको खत्म करना जरूरी है। हम जी हाँ नॉर्मल जी। फॉर्मूला या ऐसा फॉर्मूला दे के नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये- माइग्रेन के हाँ पेशेंट में मुंह हाँ करवा जी। होता है, रंजीत भाई बोले हैं। तो हाँ, बहुत सारे चीजों में होता है रंजीत भाई, माइग्रेन में ही नहीं, बहुत सारे चीजों में होता है। फीवर से उठने के बाद ही होता है, फीवर उवर किसी को लग गया, फीवर पता चला या नहीं पता चला, फिर भी फीवर अगर लगा तो, या वो थोड़ा सा सैलीवा का ऐसे भी चेंज होते रहता है स्वभाव, कलर, तो उसके हाँ बारे जी में हाँ भी जी। गुरुजी कुछ ऐसा लिखे हैं अपने शब्दों में। आज क्लास में आप लिए थे कि नहीं उस चीज को, लेकिन कुछ है। जी बेसिकली जी। कोई भी चीज है तो इन चीजों को जो छोटे छोटे पॉइंट्स को और छोटे छोटे बेसिक ट्रीटमेंट को ध्यान में देते हुए देने पे कोई भी चीज दूर होता है, कोई भी बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। दूर होता है। ऐसा कुछ नहीं है स्पेशली नहीं दिए तो वो चीज प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गुरुजी की न्यूरोथेरेपी की कृपा है ये। जी, इसमें एक और क्वेश्चन है कि कई बार गॉल ब्लैडर का पेन बड़ा जिद्दी हो जाता है, जाता नहीं है वो लंबे टाइम तक। कुछ एडीआर भी दे दिया, 5 15 5 भी दे, लेकिन फिर भी वो कड़कपन बना रहता है कई पेशेंट्स में। हमें वहाँ तो क्या करना चाहिए? हाँ जी। वहां पे वन पारा भी बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह का जब सिस्टम आता है इसका मतलब ज्यादा हार्ड है, तो टू हाँ जी पेन हाँ जी। वगैरह दिए दिए और नहीं जा रहा है, तो एक बार वन पारा देना चाहिए। वन पारा देते ही जाता है 1 मिनट के अंदर में, 60 सेकंड के अंदर में जाता है। इस तरह का बिल्कुल सर। जब भी पोजीशन आए तो हम वन पारा जो बोलते हैं, इसीलिए हाँ जी। बोलते हैं कि लास्ट में आप वन पारा दे दिया कीजिए। बिल्कुल दर्द चला भी जाए तो भी वन पारा देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हार्ड स्टूल और हार्ड पोजीशन को या हार्ट बने हुए पेन को, दर्द को, लार्ज इंटेस्टाइन एरिया, लेफ्ट ओवरी एरिया को वन पर बहुत जल्दी खत्म करता है, जो हम समझते बिल्कुल हैं कि 60 सेकंड में ही अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। और इसी में हमें वेटर न्यू गॉल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कब करना चाहिए गॉल ब्लैडर के पेन में? जब कुछ गॉल वर्क में आ जाए, जब इस बात का अंदाजा हमको हाँ लग जी जाए हाँ जी। पेशेंट के हिस्ट्री से, यानी जलन वगैरह या इस तरह का कोई भी वोमिटिंग सिस्टम या कोई भी जब इस तरह का सिस्टम ना दिखे, तब फिर चूंकि बेटर प्लस न्यू गोल में हम गॉल को ज्यादा यूज करते हैं। हालांकि कम गॉल बिल्कुल यूज करके भी गुरुजी बोले थे कि 8 8 गॉल के बदले अगर ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है तो 1 गॉल भी यूज करके हम बेटर प्लस न्यू गोल को दे सकते हैं और जी देते सर। हैं। हाँ जी। तो वैसा हम यूज नहीं किए हैं, लेकिन बेटर प्लस न्यू गोल्ड जब कुछ हद तक रिपेयरिंग हो जाए, कुछ हद तक जब स्मूथ हो जाए, तो देना बहुत अच्छा काम रहता है। और गॉल स्टोन को जब खत्म करना है बिल्कुल, तो आपको बाद में कुछ रिकवरी होने के बाद तो आपको बेटर प्लस न्यू गोल्ड यूज करना ही पड़ता है, और यूज करने के बाद ही फाइनली वो गोल्ड स्टोन खत्म होता है। बिल्कुल। और बेटर प्लस न्यू गोल्ड स्किन डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। स्किन डिजीज में अगर बेटर प्लस न्यू गोल्ड प्लस किडनी क्लियर दिया जाए हाँ तो जी हाँ बहुत जी। अच्छा काम करता है और बहुत जल्दी रिकवरी होता है स्किन बिल्कुल। डिजीज। जैसे आपने, स्टार्टिंग में नहीं। हाँ जी हाँ हाँ। जी, जैसे आपने अभी स्किन डिजीज की बात की थी, तो क्या स्किन डिजीज के पेशेंट में हमें शुरू में ही न्यू गॉल का इस्तेमाल करना चाहिए या पहले इसको नहीं नहीं न्यूट्रलाइज करना चाहिए? नहीं नहीं, शुरू में नहीं, वही तो हम बोले कि शुरू में नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स वगैरह देके, अगर घाव वगैरह टाइप के हो गए हुए हैं तो वहाँ पे हमें जी जी इंजरी बिल्कुल। वगैरह भी ऐड करके, बेसिक ट्रीटमेंट के साथ इंजरी ऐड करके, और फिर कुछ दिनों बाद बेटर प्लस न्यू गोल्ड किडनी क्लियर दे देने पे बहुत जल्दी बिल्कुल। रिकवरी हो जाता है, और वो रिकवरी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा भी होता हाँ है जी। बहुत। हाँ, रिपेयरिंग की तरह भी, यानी स्किन के धब्बे वब्बे भी खत्म करने के लिए ये बेटर बिल्कुल प्लस न्यू गोल्ड यूज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ग्रुप में कुछ क्वेश्चन आ रखे थे, उसमें से एक क्वेश्चन है कि अगर
किसी पेशेंट का गॉल ब्लैडर बड़ी क्रिटिकल कंडीशन पर हो, गॉल ब्लैडर फटने के कगार पर हो, जैसे कई बार आता है डॉक्टर बोलेगा कि गॉल ब्लैडर फटने वाला है अभी, तो क्या ऐसे पेशेंट को भी हम ठीक कर सकते हैं इसमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई हो गॉल ब्लैडर की? या तो कई बार ऐसे आता है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। देखिए वो ऐसे भी क्रिटिकल पोजीशन जो उतना हो गया, वहां भी वो उस समय तो पेट को फाड़ेंगे नहीं। हाँ जी। हाँ जी। असहनीय दर्द कोई भी उस तरह का हो, वहां पे तुरंत ऑपरेट नहीं किया जाता है, जी जी बिल्कुल। किसी भी तरह का। अभी हमारे साथ सर भी बैठे हुए हैं, उनसे हम आदेश लिए हैं कि सर ऐसा है क्या। डॉक्टर सरोज कुमार सर जी हमारे सामने ही हैं, तो उनसे भी हम इशारा इशारे इशारे में पूछे तो कहा कि नहीं, दर्द में कोई भी ऑपरेशन नहीं होता। बिल्कुल तो सर। जहाँ पे दर्द में ऑपरेशन नहीं होता, वहां पे न्यूरोथेरेपी का ऑपरेशन बिल्कुल से बिल्कुल सोच बिन सोचे हम लोग करते हैं। किसी भी जी जी। क्रिटिकल दर्द में, किसी भी घातक से घातक पोजीशन में भी। जी तो वहां पे हमें 5-15 5 दे करके और आराम से पॉइंट लीवर तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। 2 पेन इंटू 6 ऐसे चीज के लिए तो 5-15 5 के बाद 2 पेन इंटू 6 क्रिटिकल सीवियर दर्द है और गॉल में है, कंफर्म है कि गॉल में ही है, तो 2 पेन इंटू 6। दोस्तों एक बात और, एक हाँ बात जी। और, राइट ओवरी के दर्द बहुत सारे फॉर्मूलाओं से नहीं गया, उम्र भी हो गया हुआ है, नींद वगैरह की भी कमी आ गई है, और राइट ओवरी का दर्द नहीं जा रहा है। आप वहां पे आंख बंद करके 2 पेन इंटू 6 यूज कीजिए, 2 पेन मेटाबोलिज्म यूज कीजिए, बहुत अच्छे से रिकवरी होगा। लेफ्ट ओवरी का दर्द बहुत सारे फॉर्मूलाओं से, बहुत सारे चीजों से अगर नहीं जा रहा है, अंत में किसी तरह से दर्द जा ही नहीं रहा है, तो आप 10 पेन इंटू 3 देखे देखें, उसी समय दर्द खत्म होगा। म्यूकस एरिया और लेफ्ट ओवरी एरिया यानी लार्ज इंटेस्टाइन एरिया जिसको बोलते हैं, उसी समय कम होगा। ये सभी मार्क करने की चीज है, और बिल्कुल। प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट देके और फीडबैक लेने का चीज है कि ये रियलिटी है कि नहीं। बिल्कुल सर। और सर ये काफी भी बड़ी गुरुजी की डायरी चीजें के हैं सर हिसाब से, ये। ये भी गुरुजी की डायरी के हिसाब से यूज करके हम बता रहे हैं आपको। जब बिल्कुल। आप लोग यूज करेंगे फिर उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये सभी भाई बहनों को दिया ही इसलिए जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज बनाने से पहले आप सब लोग भी संतुष्ट हो जाएं, और तब जाके उसको ब्रेकिंग न्यूज हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल। और सर इसमें एक और क्वेश्चन था कि अगर गॉल ब्लैडर सिकुड़ गया है, उसमें एट्रोफी हो गई है, तो क्या ऐसे केस को हमें लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए कोई भी क्रिटिकल पोजीशन नहीं है। अगर वो पेशेंट हाँ जी। जाना चाहता है तो हम ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे डिपेंड होके, हम पे विश्वास करके अगर मेरे पास रन आया है, मेरे ऊपर विश्वास करके आया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि चाहे पोजीशन कितना भी क्रिटिकल हो, हाँ हम जी। कोई ऐसा चीर फाड़ करने नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा मेडिसिन दे नहीं रहे हैं, कोई मशीनरी का वैसा यूज कर नहीं रहे हैं जो हाँ उसको जी। प्रॉब्लम बढ़ेगा। कुछ ना कुछ हम रिलैक्स ही करेंगे, कुछ ना कुछ उसको रिजल्ट ही देंगे। इसलिए हमें बिन सोचे, किसी भी क्रिटिकल पोजीशन के बारे में बिना सोचे हमें हाथ लगाना चाहिए और उसको रिकवर करना चाहिए। हम सबों का जी। फर्ज बनता है। गुरु जी जी ऐसे ही पोजीशन के लिए न्यूरोथेरेपी का जन्म दिए। बिल्कुल सर। और एक और क्वेश्चन है कि गॉल ब्लैडर के कैंसर में क्या करना चाहिए? उसकी कितनी स्टेज हो सकती है गॉल ब्लैडर के कैंसर में? देखिए जनरली 4 तो होती हैं। गॉल ब्लैडर के कैंसर की जो बात है, जब हाँ गॉल जी। स्टोन है तो गॉल स्टोन है। और गॉल स्टोन का कैंसर क्या हुआ कि गॉल स्टोन नहीं बन के वो एक तरह से सड़न टैक करने लगा। कैंसर क्या है, एक तरह का सड़न है। हाँ जी। हाँ तो जी। वहां पे सड़न जब करने लगा तो हमें तो वहां भी हमें 2 पेन इंटू 6 देके ही लीवर को यूज करना है, गॉल को टच भी नहीं करना है। और वहां पे हम किडनी क्लियर को यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 2 पेन 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दे के 1 गैसाई 6 पॉइंट देंगे, या ज्यादा अगर क्रिटिकल पोजीशन है, अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है या मोशन वगैरह लूज हो रहे हैं। हाँ जी। देखिए हाँ जी। गॉल गैस मतलब गैस ओनली को भी यूज करना है, लेकिन जहां पे मोशन पतला हो रहा है या मोशन का कोई परेशानी कभी नहीं रहा है, उनको लूज मोशन बार बार बिल्कुल। हो जाया करता है, बिल्कुल। वहां पे हम गैस ओनली का भी यूज करेंगे। अरे किसी भी चीज में, अभी यहीं की चर्चा नहीं,
गैस ओनली की चर्चा कभी कभी होती है कि क्यों नहीं बताया जाता चाय, तो वैसे केसों में गैस ओनली को यूज करना है, या फिर अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है हाँ जी। तो यूज वहां पे करते हैं। बॉडी के एकदम जिसके सीपी चाइल्ड में एकदम ऐंठा हुआ बॉडी है, वहां पे हम गैस ओनली का यूज करते हैं। वन गैस ओनली 6 पॉइंट भी यूज करते हैं, 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6 भी यूज करते हैं। तो ठीक उस तरह यहाँ भी वही पोजीशन रहेगा और उसी तरह से यूज होगा। कैंसर कैंसर है, सब कैंसर के लिए जो हमारा फॉर्मूला है 2 पॉइंट इंटू 6, 1 पॉइंट इंटू 6, और लूज मोशन या मोशन का कोई कंप्लेन नहीं है तो 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 1 गैस आई 6 पॉइंट। अगर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है तो स्मूथली 1 गैस आई 6 पॉइंट से ही शुरू करेंगे। अगर जी सर। अल्कलाइन फॉस्फेट हाँ या जी। डरने वाला, नींद में डरने वाला, अल्कलाइन फॉस्फेट का एक और हिस्ट्री है। वो रात में सोए में डरेगा, रात में सोए में डरेगा, चौंकेगा। तो ये दो तरह से होता है, एक अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ने के कारण होता है, दूसरा वर्म के कारण। वर्म अगर है, एब्डोमिनल वर्म के कारण भी ये डर आता है, रात में चौंकना जो होता है। और रात में जो बेड बेड पे वेट बेडिंग जो होता है, रात में जो बेड पे पेशाब करते हैं, उसमें भी ये अल्कली और कीड़ा दोनों ही तरह का हिस्ट्री है। ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ये एक में दूसरा चीज जो याद आ रहा है तो ये भी हम शामिल कर दे रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधुओं को ना हो, गुरु जी के सोच के हिसाब से। बिल्कुल सर। और सर एक और बात की, क्या गॉल ब्लैडर के पेन में या लीवर के पेन में रामन ट्रीटमेंट से भी फायदा मिल सकता है अगर राइट रामन देता हूँ, राइट साइड का? बिल्कुल नहीं, राइट रमन दे के, हाँ राइट रमन दे के आप गॉल लीवर, राइट ओबरी के दर्द को ठीक कर सकते हैं। जी। और लेफ्ट रमन दे के स्प्लीन, लेफ्ट ओवरी और म्यूकस एरिया के दर्द ठीक कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ और जी। अगर दोनों रमन देते हैं तो गॉल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी होते हुए WD तक को एस्टिमुलेट कर देते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और जो। यानी होल हाँ बॉडी, जी। हाँ होल जी। बॉडी को तत्क्षण अप टू डेट करने के लिए हमारा मैंने दोनों ही साइड का यानी 3 रमन रमन है, जी जी कुल बिल्कुल। रमन। बिल्कुल। और लेफ्ट रमन, राइट रमन जो है उस एरिया के दर्द को अगर राइट साइड में है तो राइट साइड वाला रमन देके बिल्कुल। हम बहुत जल्दी स्मूथ कर सकते हैं। यानी होता क्या है, रमन क्या है, सारे व्यवस्था को एक बार में अप टू डेट कर देना, चाहे सुई की नोक बराबर ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो जैसे ही टाइट पड़े, जैसे ही ये खिंचाव आए, खिंचाव हो, ये नट्टी को दबे दबे हुए हैं, और जैसे ही इसको हम ऐसे करेंगे तो ये गला मेरा खाली हुआ ना। ठीक रमन ऐसे ही जी है, जी बिल्कुल। जैसे हम रमन देंगे वैसे ही जहां कहीं भी जकड़ा हुआ ग्लैंड्स है, सारे ग्लैंड्स फुर्ती में एक्टिविटीज में आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे पेरिटोनियम को अप टू बिल्कुल। डेट होने के कारण। क्योंकि पेरिटोनियम एक तरफ अगर स्किन को अप टू डेट करने का काम करता है, तो दूसरी तरफ अंदर के लेयर मसल्स को भी पकड़ के, और फिर एक तरफ स्किन और दूसरी तरफ मसल्स को मेंटेन करके रखने का काम करता है पेरिटोनियम। वेन्स के जले हैं, बहुत सारी चीज उसमें पड़े हुए हैं रम पेरिटोनियम से। और एक और क्वेश्चन था इसमें, हम्म। क्योंकि जो इनको फर्स्ट पड़ जाती है घाव में, बहुत मवाद निकलता है वाइट रंग का, तो इसमें हम गॉल लीवर को आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हमारे को कुछ समझ ना आए पेशेंट, कई बार थेरेपिस्ट को कि फंस पड़ गई किसी जगह पर, तो हम क्या करें उस जगह पर? देखिए गॉल से एंटीसेप्टिक है, जी जी। लेकिन वहां भी हम पोजीशन देख के, अब कैंसर जैसा केस अगर लगे तो हाँ हमको जी। गॉल यूज नहीं करना है। जी जैसे माउथ कैंसर होते हैं, माउथ कैंसर में भी पस पड़ते हैं, तो वैसे में हम गॉल को ट्रैक से यूज नहीं कर देंगे। जी। हम जो लोग भी प्रिस्क्राइब किए रहते हैं या डायग्नोज किए हुए रहते हैं, सर लोग लिखते हैं तो पुर्जे पे लिख देते हैं, मार्क एक लगा देते हैं, पहले नहीं, पूरे खोल के नहीं लिखते कि डर जाएगा पेशेंट का, घर वालों को समझा के, और एक मार्क दे देते हैं हाँ जी। जो हम लोगों को समझ में आ जाता है, या उसके पेशेंट के मुंह के बदबू वगैरह बहुत चीजों से ये समझ आ जाता है कि पोजीशन कहाँ तक गया हुआ जी है। जी। या फिर नहीं, देखिए कैंसर का सबसे बड़ा संकेत क्या है, अगर कहीं हाँ से जी। लिखित कुछ भी ना मिलता है, बरसों से
नींद की कमी। हाँ अगर जी। कैंसर पे शक जा रहा है तो हम क्वेश्चन करेंगे नींद की कमी है क्या। बिल्कुल। तो नींद की कुछ कमी और बरसों से नींद की कमी, तो बरसों से जहां कहीं भी नींद की कमी है वहां हमें बिल्कुल। सावधान होना है कि मे बी पॉसिबल कैंसर का जहर हो सकता है इसके शरीर में जन्म ले लिया है। बिल्कुल। तो ऐसे पोजिशनों में आंख बंद करके कोई भी पॉइंट हम नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल। कोई भी पॉइंट आंख बंद करके यूज करने के लिए हमारे पास लीवर है। बिल्कुल। कोई भी पॉइंट आंख बंद करके यूज करने के लिए 5 15 5 है। बिल्कुल। जो कैंसर हो, एड्स हो, टीबी हो, हर एक पेशेंट को, किडनी पेशेंट हो, आईबीएस, यानी 5 15 5 सबको दे करके इस बात को एकदम क्लियर हो गया हुआ है आज के डेट हाँ में जी। कि हाँ जी। 5 15 5 किसी को नुकसान नहीं करेगा। जैसे लीवर दे के हम किसी बिल्कुल। सबका भला करते हैं, वैसे 5 15 5 दे के ही तत्क्षण हम भला कर देते हैं बिल्कुल। किसी भी पोजीशन, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। बिल्कुल। सर बस हम एक लास्ट क्वेश्चन लेकर इस पूरे इसको समाप्त करते हैं हाँ, कि फीवर के केस में कुछ फीवर केस में, सब में नहीं लेकिन फीवर के केस में बार लीवर 80 ATR से कैसा लाभ मिल गया पेशेंट को। और काफी लोगों में देखा गया है ये कि गॉल लीवर में गॉल लेप्टोरी में हार्डनेस मिली, बार लीवर 80 ATR दिया और कुछ टाइम में ही फीवर कम होता चला गया। बिल्कुल। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हिस्ट्री है, हाँ जी। और इन्फ्लामेशन हिस्ट्री के पेशेंटों को गुरुजी 3 गॉल 7 लीवर भी फीवर में यूज करने के लिए सलाह दिए हुए हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। 3 लीवर 7 जो हम यूज करते हैं वो कभी कभी पेशेंट के लिए असहनीय हो जाता है। हाँ जी। फीवर तो उतरता है लेकिन हाँ कुछ जी। असहनीय, जो असहज भी पेशेंट को बिल्कुल। महसूस होता है, थोड़ा वीकनेस लगने लग गया है या बिल्कुल। कुछ भी। लेकिन जब 12 लीवर 6 ATR हम देते हैं तो फिर वो हाँ जी। बॉल इतना कामयाब हो जाता है, इतने आराम से काम करने लग जाता हाँ है, जी। अपना बाइल को यूज करने लग जाता है कि हाँ फिर जी। तत्क्षण कोई भी मटेरियल शरीर में बनाने के बिल्कुल। लिए लीवर फंक्शन में आ जाता है, और बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा तेजी से काम करने लीवर लग जाता है। लीवर बिल्कुल। जब अच्छे से फंक्शन करने लग जाता है तो फिर फीवर तो उतरना है, उतरना है, इसलिए काम करता है। तो वहाँ बिल्कुल। इंफ्लामेटरी फीवर है, वायरल फीवर नहीं बिल्कुल। है। फीवर भी 2 तरह का है, आप सबों को पता है। बिल्कुल। एक में हम लोग वायरल ट्रीटमेंट देते हैं, एक फीवर ऐसा भी है जो वायरल ट्रीटमेंट देने से फीवर और बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे बिल्कुल। हम 3 गॉल 7 लीवर देते हैं बिल्कुल। और वहाँ फीवर उतरता है। बिल्कुल। और ठीक सर है। अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, कि ये सबसे पहले शायद बीसी अधिकारी जी, अगर आपको याद हो, हाँ प्रीमियम ग्रुप में थे बीसी अधिकारी जी, तो उनके बेटे पर ये ट्राई हुआ था बार लीवर 80 ATR। हाँ, ये आचार्य जी के क्लास में हमें याद है। बिल्कुल। और अधिकारी जी ने इसका फीडबैक भी दिया था कि उनके बेटे को लंबे टाइम से फीवर था जो कि टूट नहीं रहा था। और बार अच्छा, लीवर अभी 6 से 8। अधिकारी जी अभी क्लास में आ नहीं रहे हैं इधर ना। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। कोई नहीं, बात करते हाँ। हैं, समय नहीं मिल बिल्कुल। पाता है। बहुत सारे लोग हैं जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्या नाराजगी है थोड़ा सा चेक करेंगे एक बार। जी, लेकिन ये है कि बार लीवर 86 ADR देने से भी बहुत लोगों के फीवर में फायदा मिल रहा है। नहीं नहीं, हमारे बेटे को ही फीवर अब अगर लगता है ना हाँ तो जी। हाँ पहले जी। वायरल हिस्ट्री था उसका, हाँ जी। हाँ लेकिन जी। गुरु जी की कृपा हुई तो अब उसको फीवर जब लगता है तो 12 लीवर 6 ATR 8 ATR और फिर हाँ थ्री जी। गॉल 7 लीवर × 3 देते हैं, तब हाँ जाके जी। फीवर उतरता है। शुरू में भी 5 15 5 और बाद में भी बिल्कुल। 5 15 5। बिल्कुल। या फिर फीवर लगता है उसको तो हम हाँ नहीं जी। भी रहते हैं तो वो खुद भी 3 गॉल 7 लीवर × 3 लेकर के कहता है पापा लगा था, अभी 3 गॉल 7 लीवर लिए हैं तो अच्छा लग रहा है, देखे बेटा जी। फीवर जी। जी। दिखते हैं तो हाँ फीवर नहीं है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। दूर की बात छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। जी सर, तो बहुत अच्छा ऐसा है। सेशन। हाँ जी। मेनली जो मोटे थुलथुले लोग हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। उसमें हाँ जी। किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हाँ ये जी। गॉल लीवर 12 लीवर 6 ATR या गॉल हाँ जी। लीवर यूज करना बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देता है किसी भी बिल्कुल पोजीशन सर। में। बिल्कुल। हाँ, इसलिए इसलिए ग्रुप में एक बार चर्चा हो रहा था हाँ। तो हाँ। मोहित मोहित पांडे सर लिखे भी थे हाँ जी। कि गॉल लीवर गॉल ब्लाडर थाइमस की तरह का है, ADR। एडीआर की तरह काम करता है, तो लीवर केवल जो है वो थाइमस की तरह काम करता है। बिल्कुल। बिल्कुल। यानी गॉल एडीआर भी है और थाइमस
लीवर लीवर। केवल, थाइमस भी है। बिल्कुल। इसलिए ये दोनों ट्रीटमेंट अगर सेट कर रहा है तो हमको इन दोनों के बारे में सोचना है कि इसका एडीआर से संबंधित प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और अगर लीवर किसी को सेट कर रहा है तो इसका थाइमस से संबंधित बिल्कुल डिजीज सर। है। जैसे बिल्कुल। आईबीएस वाले पेशेंटों में हम ना एडीआर यूज कर सकते हैं और ना थाइमस यूज कर सकते हैं, दोनों ही से बिल्कुल। पोजीशन बिगड़ता है। बिल्कुल। जबकि प्लेटलेट, टीएलसी डाउन रहते हैं, किसी किसी के न्यूट्रो बढ़ जाते हैं जिनको ज्यादा बिल्कुल। दिन होते हैं, किसी बिल्कुल। किसी के लिम्फो बढ़े रहते बिल्कुल। हैं, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक सर, उसी गुरु जी तरह। का आशीर्वाद है कि हम इतने क्रिटिकल कंडीशन में टाइमर से एडीआर के बिना भी पेशेंट को हम हील कर पा रहे हैं, ठीक कर पा और रहे हैं। हाँ परविंदर जी, दूसरी बात जो वो हाँ जी, हाँ जी। कि उस दिन जो चाइना वायरस के बारे में चर्चा की जी थी जी जी। दीदी, क्या नाम है बिल्कुल उनका, बिल्कुल। उषा जी। उषा, उषा दी। तो उषा दीदी के उस क्वेश्चनों को भी हम इसमें पूर्ण करते जा रहे हैं, तो हाँ जी, नाम हाँ भी हम जी। लोग ले लें कि वो चाइना वायरस से भी लड़ने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक लाइन का ट्रीटमेंट, दुबले पतले हैं तो 60 TF लीवर, पॉइंट लीवर, 5-15 5 के पहले भी, 5-15 5 बाद में भी, ये इतना करा बिल्कुल। के भी आप उनको बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं और रिकवर रख सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। या एंटीसेप्टिक के रूप में भी बता सकते हैं कि ये चीज आप लीजिए। और जो बिल्कुल। मोटे तुतुले बिल्कुल। पेशेंट हैं उनके लिए 5-15 5, पॉइंट लीवर, पॉइंट गोल्ड, पॉइंट लीवर इंटू 6, वन जी। गैस 6 पॉइंट। उधर लीवर वाले को भी 1/6 देना है, 1/6 पॉइंट। और गॉल लीवर भी देने के बाद हम बिल्कुल। 1/6 पॉइंट दे सकते हैं या 6 दे सकते हैं। तो वहाँ लो बीपी जहाँ ही है वहाँ 1/6 पॉइंट देने से भी काम चल जाएगा। वैसे 6 देने का भी पोजिशन हो तो बीपी कोई ज्यादा डाउन होता नहीं है उससे। बिल्कुल। और तो इस तरह से भी एंटीसेप्टिक के रूप में या अपने सुरक्षा कवच के रूप में या आने वाले होने वाले परेशानी से बचाने के लिए इन चीजों का इस तरह से सिस्टम देख के भी हम लोगों का भला कर सकते हैं और दुनिया बिल्कुल। को उस बड़े जंजाल से बहुत आराम से, बहुत छोटे से हाँ जी, हाँ फॉर्मूला जी। दिलवा के और दुनिया का भला कर सकते हैं। बिल्कुल सर। इसके साथ ही सर बहुत बिल्कुल देर से सर। बैठे हुए हैं आप लोगों जी का जी भी, जी। तो परविंदर जी हम आप लोगों से यहीं पे विदा लेते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु जी का नाम बिल्कुल। रहेगा। जय गुरु जी, जय निवृत्ति। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।